जो ये डिप्लोमा थर्ड ईयर में जो हमारा आज का जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट जिस पे मैं डील करूंगा, ME 304 जिसका कोड रहेगा और सब्जेक्ट का नाम रहेगा CNC मशीन एंड ऑटोमेशंस, है ना। तो फिलहाल CNC मशीन्स एंड ऑटोमेशन से पहले इसका जो सब्जेक्ट का थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है वो आप लोगों ने सेकेंड ईयर के अंदर जो अपने जो सब्जेक्ट था ME 209 वर्कशॉप टेक्नोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, तो उसमें जो ME 209 के अंदर जो हम लोगों ने लेथ के बारे में बात की थी, शेपर हम लोगों ने स्टडी किया था, स्लॉटर, प्लेनर स्टडी किया था, ठीक है। तो वो जो सारी मशीन्स थी उनमें जो ऑपरेटर था वो आपका काम क्या कर रहा था, मैनुअली काम कर रहा था। और हमारे पास जो अभी हम जो बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की कि CNC मशीन, तो CNC मशीन की अपनी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, ठीक है। CNC का मतलब C फॉर कंप्यूटर, N फॉर न्यूमेरिकल और लास्ट वाला जो C है वो आपका कंट्रोल। तो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो नाम से थोड़ा हमें आइडिया लग रहा है कि मशीन वो है वो किससे कंट्रोल हो रही है, आपका कंप्यूटर के द्वारा कंट्रोल हो रही है। और कैसे कंट्रोल हो रही है, वो न्यूमेरिकली कंट्रोल हो रही है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल पे बाद में बात करेंगे। पहले जो अपना बेस है मैं उसकी बात कर लूं कि जो ये जो सब्जेक्ट है उसके लिए अपन ने जो लास्ट ईयर जो सेकेंड ईयर में या आपने जब भी पहले पढ़ा होगा, जो वर्कशॉप में हम लोगों ने कुछ मशीन्स देखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेथ मशीन हो गई, ड्रिलिंग मशीन हो गई, शेपर, स्लॉटर, प्लेनर, जो भी डिफरेंट टाइप की मशीनें हो गई जिनके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा कर चुके हैं पिछले सेशन में। तो उन जितने भी मशीन्स के अंदर अगर हम देखें उनको, तो वहाँ पे वर्कशॉप में वो मशीन रखी हुई है, उसको आपको ऑपरेट कौन कर रहा है, कोई ऑपरेटर ऑपरेट करेगा। तो जैसे एज ए डिप्लोमा इंजीनियर आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप उसको जो भी लेथ मशीन अगर किसी इंडस्ट्री में आपकी प्रोडक्शन में काम आ रही है, लेथ या ड्रिलिंग मशीन काम आ रही है, तो एज ए डिप्लोमा इंजीनियर आपको हो सकता है उसको सुपरवाइज करने के लिए बोले कि ये पर्टिकुलर एक CNC मशीन पे डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बनने हैं, है ना, और इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, तो आप इसको पूरा सुपरवाइज करो। हो सकता है आपको ही ऑपरेट करनी पड़े वो कई बार, है ना, क्योंकि उसके लिए स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए। हो सकता है कोई अलग से कोई स्पेशल टेक्नीशियन हो, वो ऑपरेट करो और आप ओवरऑल आप क्या करो, डिफरेंट 3-4-5 जो CNC मशीन या डिफरेंट CNC ड्रिलिंग या प्लेनर या स्लॉटर जो भी मशीन होगी उनको सुपरवाइज करने का काम करो, ठीक है। तो वहां क्या हो रहा था कि उस केस में जो लेथ मशीन में हम अगर बात करें, कोई जॉब अगर हम बनाते हैं, जॉब मतलब प्रोडक्ट बना रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट किसके हिसाब से बनाएंगे, हम लोग कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे मेरे पास कोई इंडस्ट्री है तो मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा, तो जो भी कंज्यूमर मेरे से डिमांड करेगा उसके हिसाब से मैं अपना प्लान करूंगा कि मेरे को ये वाला प्रोडक्ट बनाना है और इसके इस टाइम पे इस तरीके से डिलीवरी देनी है। तो पर्टिकुलर जब भी हम लोग अपने वर्कशॉप लेवल की बात करें, अगर हम लोग हमको कोई प्रोडक्ट बनाना है ना, तो सपोज करो XYZ जिस भी मटेरियल का हो, है ना, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो कौन सा मटेरियल से बनेगा, हमारा पार्ट है, वर्कपीस है, उसका मटेरियल क्या है। क्यों? क्योंकि जब हमें वर्कपीस का मटेरियल पता होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हम लोग टूल कौन से मटेरियल का लें। क्यों? क्योंकि ये बेसिक सी चीज है कि जब टूल और वर्कपीस अगर कॉन्ट्रैक्ट में आएंगे, है ना, और मटेरियल रिमूव होगा, किससे रिमूव होना चाहिए मटेरियल, जॉब से रिमूव होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एक प्रोडक्ट को क्या करें, रिक्वायर्ड साइज एंड शेप में लेके आ रहे हैं। हमारे पास एक रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल से हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया, उस फाइनल प्रोडक्ट का क्या है, कुछ रिक्वायर्ड डायमेंशन में कुछ साइज एंड शेप है, ठीक है। वो जो रॉ मटेरियल का साइज उससे थोड़ा कंपैरेटिवली बड़ा था या साइज उसका डिफरेंट था, तो उससे जब हम लोग फाइनल फिनिश प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं तो अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, मटेरियल रिमूव कर रहे हैं। और मेटल के केस में बात करें तो हमारा वो मटेरियल किसके फॉर्म में रिमूव हो रहा है, यहाँ पे हमारे वर्कशॉप में जब लेथ मशीन पे हम लोग ऑपरेट करते हैं तो चिप्स के फॉर्म में, तो छोटे छोटे जो चिप्स के फॉर्म में जो मटेरियल जो रिमूव हो रहा है उसको रिमूव कर रहे हैं हम लोग किसकी सहायता से, टूल की सहायता से। कब रिमूव हो रहा है, जब टूल और वर्कपीस कांटेक्ट में आ रहे हैं। टूल और वर्कपीस कब कांटेक्ट में आ रहे हैं, जब आपका ऑपरेटर क्या कर रहा है, उस लेथ मशीन को या लेथ मशीन टूल को आपको क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अच्छा, ऑपरेट करने के बाद में वो जो एग्जैक्टली उस मशीन पे, लेथ मशीन पे जो पर्टिकुलर टाइप का हमें ऑपरेशन करना है, से एग्जांपल मुझे आपका ग्राइंडिंग करनी है ना, सॉरी, अगर मुझे ड्रिलिंग करनी है तो ड्रिलिंग करनी है यानी कि मुझे क्या करना है, होल निकालना है अपने जॉब के अंदर, कोई जैसे 5 mm डायमीटर का मुझे कोई होल करना है अपने जॉब के अंदर, तो मुझे क्या होना चाहिए, उसके लिए एक ड्रिलिंग टूल होना चाहिए मेरे पास में।
ड्रिलिंग टूल अगर मेरे पास में रहेगा तो ही क्या कर सकता हूँ मैं, पर्टिकुलर साइज की ड्रिल बिट होगी मेरे से, उससे क्या होगा, वो आपका होल पर्टिकुलर साइज की ड्रिल बिट से वो पर्टिकुलर होल हम लोग रिक्वायर्ड साइज जगह पे कर पाएंगे। तो इट मीन्स क्या होगा कि हमारे पास जब भी कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट आएगी तो एज ए मैन्युफैक्चर इंजीनियर हम क्या बोलेंगे, आप मुझे जो भी आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप ड्राइंग पे दीजिए मुझे कि आपको पार्ट चाहिए वो कैसा चाहिए, उसका कौन कौन से मटेरियल होगा, एक मटेरियल सिंगल मटेरियल का बनेगा या एक से ज़्यादा मटेरियल का बनेगा या कोई अलॉय मटेरियल है, साथ में आप मुझे उस ड्राइंग के अंदर बताइए कि सारी की सारी आपकी क्या क्या डायमेंशंस है, क्या क्या आपकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, वो काम अगर वो कंज्यूमर खुद नहीं कर पाता है तो उसके लिए आपका अलग से हमारे पास में एज ए मैकेनिकल इंजीनियर डिजाइन डिपार्टमेंट होता है। तो एज ए डिजाइन इंजीनियर आपका वो कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आपके उसको ड्राइंग बना के दे देगा। पुराने जमाने में हम लोग क्या करते थे, ड्राइंग बनाते थे, शीट बनाते थे। आजकल अपने पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ गए, ऑटोकैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, कैटिया प्रो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स हो गए, है ना, जिनके बारे में हम कुछ चर्चा तो इस सब्जेक्ट में करेंगे। और आपके बाकी जो कुछ चर्चाएं और डिटेल में वो आपके बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें जो भी आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट होगा वहाँ इसकी चर्चा की जाएगी। तो सॉफ्टवेयर पे आपने क्या किया, उसकी रफली आपकी ड्राइंग बना, रफली नहीं सॉरी एग्जैक्ट डायमेंशन में जैसा आपको प्रोडक्ट चाहिए वैसे आपने उसकी ड्राइंग बना दी, और वो जो ड्राइंग आपने बनाई उस ड्राइंग के हिसाब से आपका एग्जैक्ट क्या बनना चाहिए, पार्ट बनना चाहिए। तो क्या होगा, जो कंज्यूमर मेरे पास आया, जैसे सपोज करो मैंने एक एक्स, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें कि पवन है, पवन एक एक्स टाइप की इंडस्ट्री बनाता चला रहा है, रन कर रहा है, तो एक्स टाइप की इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बना रहा है, और जो पवन का है वो डिफरेंट जो उसका स्पेसिफिक कुछ कोर एरिया है उस एरिया के हिसाब से वो कुछ प्रोडक्ट बनाता है। तो अगर कोई एक्स कस्टमर वो जो पवन प्रोडक्ट बनाता है उनमें से कोई प्रोडक्ट अगर उस एक्स कस्टमर को चाहिए तो एक्स कस्टमर किसके पास जाएगा, पवन के पास जाएगा, या हो सकता है मोहित के पास जाए या पीयूष के पास जाए, जहां उसको सबसे अच्छी क्वालिटी कम रेट में मिलेगी वो वहां जाएगा। ठीक है, तो एक्स पर्सन के पास जब वो गया तो वो क्या करेगा, उसको अगर उसके पास ड्राइंग नहीं थी तो ड्राइंग उसने डिजाइन इंजीनियर से बना लिया, उसने खुद ने बनाई, फाइनल उसको जब वो ड्राइंग दे देगा किसको, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर को। जैसे पवन की अगर इंडस्ट्री है तो पवन को उसने फाइनल ईयर ड्राइंग दी, उसने कहा कि मुझे ये पार्ट चाहिए, ठीक है, ये वाला मुझे प्रोडक्ट एग्जैक्टली ऐसा चाहिए, ये मटेरियल है, ये इसकी डायमेंशंस है, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है, और ये डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन इस पे होने, और फाइनल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा, और मुझे एग्जैक्टली ऐसा प्रोडक्ट चाहिए। फिर आपका पवन का उससे नेक्स्ट सवाल होगा कि आप मुझे ये बताइए कि आपको कितने नंबर ऑफ पीसेज चाहिए, आपको सिंगल पीस चाहिए, कोई स्पेशल टाइप का पार्ट है, या फिर आपको मास में चाहिए, मतलब 100 पीस चाहिए, 1000 पीस चाहिए, 1000, जो भी आपकी रेंज है ना, जितने भी हो, तो वो बता देगा कि ठीक है मुझे सपोज करो मुझे 1000 पीस बनाने इसके सेम टाइप के। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, उसके बाद पवन से अगला सवाल उससे क्या करेगा, पवन की आपको कब डिलीवरी चाहिए, तो वो जो भी रिक्वायर्ड डेट बताएगा तो पवन कहेगा ठीक है इस डेट में पॉसिबल है तो ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी नहीं है और आपके पास स्टाफ इतना नहीं है, आपको टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे कि नहीं मैं इस दिन को तो नहीं, इसके 5 दिन बाद आप ले लीजिए, जो भी डेट फाइनल होगी, है ना। तो ये तो आपकी मार्केट की बात हुई। अपन कोर अपनी चीज पे आते हैं कि जैसे ही पवन के पास में फाइनल ड्राइंग आई, डील डन हुई, पवन ने बता दिया मेरे को इतना पैसा चाहिए इसका और इस टाइम को आपको डिलीवरी मिल जाएगी। अब जब पवन उस प्रोडक्ट को बनाएगा तो पवन क्या करेगा, जो भी उसका डिजाइन इंजीनियर होगा या तो वो खुद या फिर कोई और, वो क्या करेगा उसको पूरा का पूरा स्टडी करेगा पूरी ड्राइंग को डिटेल में। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा पवन, जो उनका जो सबसे एक्सपर्ट था सुपरवाइजर होगा, से एग्जांपल पवन ने 10 डिप्लोमा इंजीनियर हायर कर रखे हैं और आपके लिए मशीन या डिफरेंट डिफरेंट जो ड्रिलिंग मशीन पे उसने डिफरेंट डिफरेंट सुपरविजन के लिए अलग अलग बंदे रख रखे, उनमें से जो भी रिलेवेंट बंदा होगा उसको बोलेगा पवन को कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट, पवन बोलेगा उसको कि हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया है,